जय सेवा दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र रावत बिरसा क्रांति पीआर चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर हम मूल निवासी से जुड़ी कुछ न कुछ जानकारी लेकर आते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शंभू शेख कौन थे, जिनके बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी अपने दाऊ ताई के मुंह से सुना ही होगा कि शंभू महादेव मूल निवासी आदिवासियों के दैवत हैं, जिन्हें आज कई नामों से जाना जाता है, जैसे शिवशंकर, महादेव, महाकाल, कैलाशपति, बम बम भोले आदि नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं शंभू शेख के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो को बिना स्किप किए ही शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर और जानते हैं शंभू शेख के बारे में। भारत में आर्यों के आगमन और उनके साम्राज्य स्थापित करने के पहले उस समय काल में भारत का नाम बौद्ध विचारक और अध्ययनकर्ताओं के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन नाम जम्बूद्वीप था। लेकिन विद्वान इतिहासकार ये भूल गए कि आर्यों के आगमन के पूर्व यानी नवपाषाण काल में यहाँ विकसित सभ्यता थी। इस देश की अपनी अलग पहचान थी, जिसे कोयामुरी द्वीप कहा जाता था। कोया अर्थात कोयावंशी लोगों का देश, जहाँ वे रहते थे। कोया अर्थात गुफा और माँ का गर्भ से उत्पन्न संथाली, मुंडारी, कोल्हो, गोंड आदि। अनार्य भाषा में होंड या होंडो शब्द का प्रयोग मनुष्य के लिए होता है। कोयामुरी द्वीप भारत में आर्यों ने समय को 4 भागों में बांटा। पहला कालखंड सतयुग, दूसरा कालखंड त्रेता युग, तीसरा कालखंड द्वापर और चौथा काल यानी आज का कलयुग। प्रत्येक कालखंड में किसी न किसी राजा के राज्य में आर्य लोगों ने कब्जा किया। जैसे सतयुग में शंकर यानी शंभू शेख के राज्य में, त्रेता में रावण और द्वापर में राजा बलि, और अब कलयुग में आप स्वयं देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को बिना स्किप किए ही देखिए। आगे चलकर आपको हम और जानकारी भी देंगे। इससे आप बीच में कमेंट मत कीजिए, आप पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, इसके बाद ही कमेंट करिएगा। और हाँ, हम पहले भी बता चुके हैं, हमारे वीडियो बनाने का मकसद किसी धर्म या जाति को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम कई वीडियो में बता चुके हैं, इसमें भी बता रहे हैं। मूल निवासियों तक मूल संस्कृति पहुंचाना हमारे चैनल का मेन उद्देश्य ही है, और यही हमारा कंटेंट ही है। तो चलिए दोस्तों, आगे की बात करते हैं। तो क्या कभी आप लोगों ने ध्यान दिया कि शंकर, रावण और राजा बलि सांवले और काले क्यों थे? क्योंकि वे यहाँ के कोयतूर मूल निवासी राजा थे। भारत में आर्यों के आगमन से पूर्व राजा कुलीतरा कोयामुरी द्वीप के गंड प्रमुख थे। उनका शासन का सत्ता का केंद्र सतपुड़ा, सत्ता का पुड़ा यानी सत्ता का केंद्र पर्वत श्रृंखला पर स्थित पेंकमिणी आधुनिक पंचमढ़ी था। राजा कुलीतरा को एक संतान हुई जिसका नाम कोसुडूम रखा गया। कुलीतरा की मृत्यु के बाद इस धरती के गंड जीवों ने कोसुडूम को अपना राजा चुना और उसे शंभू शेख की उपाधि से नवाजा।
इस गंडोदीप गोंडवाना धरती के राजा शंभुशेख थे। कोसोडूम अपनी विद्वता, योग बल और शक्ति तपोबल से इस पंचखंड गोंडवाना धरती का शासन संभाला और इस पंचखंड गंडोदीप धरती का महाधिपति बना। वह माधव की संज्ञा से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ पंचखंड द्वीपों का स्वामी होता है। और इसी माधव को बाद में आक्रमणकारी आर्यों ने विकृत करके महादेव बनाया। कोयामुरी द्वीप में कुल 88 शंभु हुए, जिनमें शंभु मूला की प्रथम जोड़ी शंभु गौरा, मध्य की जोड़ी शंभु गिरजा, अंतिम की जोड़ी है। इसी प्रकार शंभु मूला, शंभु गोदा, शंभु मूरा, शंभु शैया, शंभु रमला, शंभु बीरो, शंभु रैया, शंभु ठम्मा, शंभु बेला, शंभु अनेंदी, शंभु गौरा, शंभु तुलसा, शंभु उमा, शंभु गिरजा अर्थात शंभु पार्वती आदि कुल 88 शंभुओं की निरंतर सत्ता सतपुड़ा से पंचखंड द्वीप समूह में रही। उक्त सभी शंभु अपनी अर्धांगिनियों यानी पत्नियों की जोड़ी से ही जाने जाते थे, जिनकी उपासना शंभु जागरण के पर्व पर मूल निवासी गौड़ समुदाय के लोग करते हैं। वे शंभुओं के नाम से गीत गाते हैं और प्रत्येक शंभु का हर हर शंभु इन शब्दों का उच्चारण कर अपना अभिवादन एवं सेवा भाव अर्पित करते हैं। शंभु गौरा के संबंध में भी मूल निवासी अनेक कथासार मूल निवासी गौड़ समुदाय में प्रचलित है, जो मध्य की जोड़ी गौरादाई सैमाल गुट्टा कोर के मंसारू कोट के विजयसुर की कन्या थी। गौरादाई के पिता ने अपनी कन्या की बारात उसे नांदियाल कोंदा में सवार करके शंभू के पेंकमिणी में ले गए थे और उसी नांदियाल कोंदा को उन्होंने शंभू गौरा को दान में दिया था। वही नांदियाल कोंदा शंभू गौरा का वाहन बना। प्रथम शंभू मूला की जोड़ी ने जीव जगत कल्याण साध्य करने हेतु जो त्रिशूल मार्ग दिया, मुंदसूल सर्री बौद्धिक, सामाजिक और शारीरिक, उसके अनुसार सभी शंभु इस पंचखंड धरती के जीव जगत की सेवा करते रहे। वे सभी जीवों के स्वामी थे, इसलिए उन्हें गोणी में जय जनतोर राजाल अर्थात पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। इसी दौरान कोयामुरी द्वीप के विद्वान शंभु शेख की जोड़ी शंभु गौरा बेन रूप से पेन रूप अवस्था में पहुंची, अर्थात उनकी जीवन काल मर्यादा समाप्त हो गई और उनके उत्तराधिकारी के रूप में शंभु बेला की जोड़ी ने, अर्थात जो शंभु गौरा के बाद की जोड़ी थी, वे शंभु बेला की जोड़ी थी। तो शंभु बेला की जोड़ी ने कोयामुरी द्वीप के शंभु शेख का कार्यकाल संभाला। गोणी पुणे मुठवा रूफ लंग पांदीपारी कुपार लिंगो और विद्वान शंभु शेख की जोड़ी शंभु बेला ने शंभु गौरा के स्मृति में उनके वाहन नंदियाल कोंदा के साथ शंभु गौरा पिंड की प्रतिस्थापना पेंकमिणी के सतपुड़ा और अमरकंटक में की, जिसे आज शिवलिंग कहा जाता है। तत्पश्चात गंडोदीप में जहाँ जहाँ गोड़ियनों का विस्तार हुआ, वहाँ वहाँ शंभु गौरा के पिंडों की स्थापना धरती के स्वामी के रूप में हुई। वे करते आए। यह कार्य गोड़ी मुठवा रूफ लंगपांदी पारिकुपार लिंगों के मार्गदर्शन से होता रहा, इसलिए उसे
लिंगो पिंड भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी शंभू शेख की जानकारी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी नए लोग हैं आएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देन सब्सक्राइब के साइड में जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारा वो अगला वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय जोहार।